गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है 19वीं-20वीं सदी में। ठीक है, हम कराने जा रहे हैं 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा दोस्तों। और चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल घंटी पर टिक कर दें, जिससे कि समय समय पर मैं आपको भेजता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? किसने किया था? तो ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, रामकृष्ण ने या थियोसॉफिकल सोसाइटी ने? तो सबसे पहले किसने किया था? ब्रह्म समाज ने। आधुनिक भारत में, ठीक है, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने किया था? तो ब्रह्म समाज ने किया था। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार किसने किया था? तो ब्रह्म समाज ने किया था। ओके, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ठीक है, यानी इसका आंसर है सी, दोनों। हिंदू धर्म में जो बुराई थी उस पर प्रहार करना था। दूसरा, एकेश्वर का वाद का प्रचार करना था। एक ईश्वरवाद का प्रचार करना था। और इसी ने सबसे पहले हिंदू धर्म में सुधार करना चालू किया। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की जो बुराई थी उसमें सुधार करना चालू किया। हिंदू धर्म में जो बुराई थी उस सुधार करना चालू किया। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो कौन था दोस्तों? सती प्रथा का सपोर्ट करता था धर्म सभा। ठीक है, ब्रह्म समाज का विरोधी था और सती प्रथा में जो सुधार किया गया उसका विरोध करता था, मतलब वो समर्थन करता था धर्म सभा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। दूसरा, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का विरोधी कौन था? धर्म सभा। क्यों? क्योंकि ये सती प्रथा का सुधार किया था, यानी धर्म सभा जो थे सती प्रथा को समर्थन करता था। धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो इसके आंसर कौन है दोस्तों? केशव चंद्र देव, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो इसका आंसर कौन है? राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। मतलब राधाकांत ही सती प्रथा का क्या करते थे? समर्थन करते थे। राधाकांत धर्म सभा के संस्थापक थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत। 1829 और 30 में हुआ था। धर्म सभा का स्थापना कब हुआ था? धर्म सभा का स्थापना कब हुआ था? और 1829 में ही सती प्रथा का अंत भी हुआ था। उसी दौरान राधाकांत ने धर्म सभा का, ठीक है, धर्म सभा का स्थापना किया। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये तो आपको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का एबॉलिश किया। ठीक है, 1829 में धर्म सभा उसका समर्थन करता था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन के द्वारा। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुख्यतः राधा राम मोहन। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए, बंगाल जो था अनेकों सुधारों का जननी है दोस्तों। ठीक है, उसमें से राजा राम मोहन जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? किसने किया था अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना दोस्तों? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ में स्थित जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने किया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। नेक्स्ट है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो ईश्वर के अस्तित्व का, धार्मिक अनुष्ठान का, इस्लाम का या हिंदुत्व का? देखिए, आर्य समाज किसका विरोधी था दोस्तों? धार्मिक अनुष्ठान का था, और मूर्ति पूजा। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोधी था आर्य समाज। धार्मिक जो अनुष्ठान किया जाता है उसका विरोधी था, और मूर्ति पूजा का भी विरोधी था आर्य समाज। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों यंग बंगाल के मूवमेंट के नेता? तो हेनरी विवियन डेरोजियो था। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, युवा बंगाल के आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी तो अडयार में। ठीक है, कहाँ किया था? अडयार में 1882 में अपना भारत में पहला मुख्यालय खोला था अडयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो अडयार में। कहाँ किया गया था? अडयार में। कब किया था? 1882 में। कब किया था? 1882 में। ठीक है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, पर उनमें अलग अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, के चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका आंसर सी है, ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, ई.वी. रामास्वामी नायकर थे जो महात्मा गांधी से अलग हो गए और आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे ई.वी. रामास्वामी। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ई.वी. रामास्वामी। आत्मसम्मान चलाने वाले आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे जो, और उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? आत्मसम्मान आंदोलन। किसने चलाया? ई.वी. रामास्वामी। किसने चलाया? कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, 19वीं सदी के ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज से क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? इन्होंने दंभी एवं ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी, या फिर जाति प्रथा का आक्रमण किया था? तो इन्होंने क्या किया था? दंभी जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण लोगों को जो दबाते थे, और उनके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ थे, यानी जिस धर्म ग्रंथ से वो अवसर का मौका का फ़ायदा उठाते थे, उनका वो क्या किए? विरोध किए। ठीक है, और
लोगों को बचाए। दम्भी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, धर्म ग्रंथ से नीची जातियों की रक्षा की है। ये 19वीं शताब्दी के ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने प्रयास किया था। सत्यशोधक समाज के रचयिता कौन है? ज्योतिबा फुले, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? दम्भी जो ब्राह्मण थे और उनके अवसरवादी जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जिस ग्रंथ का फ़ायदा उठा करके वे धर्म अवसर का फ़ायदा लेते हैं, उसे नीची जातियों की रक्षा की है, सत्यशोधक समाज ने किया। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 को। 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा। किसने किया? ज्योतिबा फुले ने 1873 में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन की मृत्यु हुई थी लंदन में, ठीक है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन की हुई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना था दोस्तों, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? बहावी था। रायबरेली करके इसमें एक नेता थे जो मुख्य नेता थे बहावी आंदोलन के। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? कौन से आंदोलन का पटना केंद्र था? बहावी आंदोलन पटना का मुख्य केंद्र था, ठीक है। पटना मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का। कौन सा आंदोलन? कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन पटना था मुख्य केंद्र। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? देखिए 1562 में तो दास प्रथा का उन्मूलन तो किया गया था, लेकिन अवैध घोषित किया गया कब दोस्तों? तो 1843 को। और दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया, इलीगल कब घोषित किया गया? 1843 में। 1843 को इलीगल किया गया था, ठीक है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा भारत में कब घोषित किया गया? 1853 को। 1843 को दास प्रथा इलीगल कर दिया गया। कब किया गया दास प्रथा? 1843 को। दास प्रथा कब इलीगल किया गया? 1843 को। भारत में दास प्रथा कब इलीगल किया गया? 1843 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या किए थे। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है?
तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? तो शिकागो में धार्मिक सम्मेलन प्रसिद्ध हुए हैं स्वामी। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था क्या? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, अंग्रेजी या शिक्षा? तो क्या था दोस्तों? 24 का बी है, समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? समाज सुधार किए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे? समाज सुधार किए थे और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, जिसका काम क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था। ठीक है, और यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल के नेता थे। आर्य समाज का किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा का विरोधी था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो अडियार में किया था 1882 में। अडियार में किया था 1882 में। और ईवी रामास्वामी जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना था। असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम क्या था? राजा राम मोहन का तो समाज सुधार करना था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में इसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। किसने किया था? कहाँ किया गया था? अलीगढ़ में। किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो किससे नहीं संबंधित है? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट किए थे। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से नहीं है, बाकी अंग्रेजी शिक्षा से है, विधवा पुनर्विवाह से है, सती प्रथा से संबंधित है। इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। ठीक है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कौन है दोस्तों? राजा राम मोहन राय या फिर चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद का। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी का। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राधानगर बर्धमान जिला में हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर बर्धमान जिला में हुआ था। राजा राम मोहन का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर बर्धमान में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय है दोस्तों। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे?
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राधा राम मोहन राय। कौन से पत्र के? संवाद कौमुदी के। कौन से पत्र के? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए, इसका ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा। ठीक है, एंड आत्मीय सभा दोनों। ठीक है, ब्रह्म सभा भी और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का, याद रखिए, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा भी था और आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों था, ब्रह्म और आत्मीय दोनों था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था और आत्मीय सभा दोनों था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अब ब्रह्म समाज का विरोधी कौन था? धर्म सभा था, जो 1829 में हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा था। तत्व रंजनी सभा, जिसे तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। कौन है? तत्व रंजनी, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तत्व बोधनी से संबंधित। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? आपका देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका, तत्व बोधनी सभा। ठीक है, तत्व रंजनी सभा पहला, तत्व रंजनी सभा दूसरा, तत्व बोधनी सभा तीसरा, तत्व बोधनी पत्रिका। ठीक है, एगो तत्व बोधनी सभा, एगो पत्रिका है। से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्व रंजनी सभा से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। याद रखिए, रविंद्र नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर का 3 गो चीज़ किए थे, उसका नाम बताइए। पहला तत्व रंजनी सभा थे, दूसरा तत्व बोधनी सभा था, तीसरा तत्व बोधनी पत्रिका था। पहला तत्व रंजनी सभा, दूसरा तत्व बोधनी सभा, तीसरा तत्व बोधनी पत्रिका। ये सभी देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही बात है। सती प्रथा का उन्मूलन, जोरदार समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन के समर्थक थे, हाँ थे। तो तीनों होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था दोस्तों, या फिर दयाशंकर। तो इसका नाम दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम, मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित किस वर्ग तक सीमित था दोस्तों? तो उच्च मध्यम वर्ग तक था। ठीक है, भारत में 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है, उसका उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? केशव चंद्र सेन था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था?
केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड के जाने के पश्चात किसने ब्राह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। किसने हिंदू कॉलेज को किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कौन सा चालू किया? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कौन सा कॉलेज चालू किया? हिंदू कॉलेज को किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन और डेविड हेयर ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कौन सा कॉलेज स्थापना किया? डेविड हेयर ने। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो था। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। और डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। भारत में पहला कॉलेज था जिसने पाश्चात्य संस्कृति पर शिक्षा देना चालू किया और धार्मिक शिक्षा से रिलेशन नहीं था इस हिंदू कॉलेज का। 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था? देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन है। राधाकांत देव जो है आपका धर्म सभा से संबंधित है। और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, ये बताना है। तो राम मोहन राय। ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1815 में। आत्मीय समाज की स्थापना कब हुआ था? आत्मीय समाज की स्थापना कब हुआ था? 1815 को, 1815 को। सुमेलित करना है। ब्रह्म समाज 1828 में बना था। ब्रह्म समाज कब बना था? 1828 में। आदि ब्रह्म समाज कब बना था? 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज कब बना था? 1866 में। साधारण ब्रह्म समाज कब बना था? 1878 में। ब्रह्म समाज 1828 में जो राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। और केशव चंद्र सेन एक चीज़ और स्थापना किए थे। किस चीज़ का? प्रार्थना समाज का। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने चालू किया? केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने चालू किया? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने चालू किया? केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1866 को। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वरंजनी, तत्वबोधिनी और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये तीनों किसने किया चालू किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने 1878 में, 1878 को। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 को। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 को। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 को।
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 को और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना दोनों का, आदि या भारतीय दोनों ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 को हुआ था, 1866 को। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था 1878 को। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना भी केशव चंद्र सेन ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने चालू किया। किसके प्रयास के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो किसके प्रयास से दोस्तों? तो केशव चंद्र सेन की मदद से। ठीक है, इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तीनों रीजन में शाखाएं खोली गई ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की शाखाएं किसकी मदद से खोली गई थी? केशव चंद्र सेन के। ब्रह्म समाज की शाखाएं किसकी मदद से खोली गई थी? ब्रह्म समाज की शाखाएं किसके वजह से खोली गई थी? 3 जगह, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में। केशव चंद्र सेन ने। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? बामा बोधिनी पत्रिका किसने स्थापित किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाला? तो केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, और आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? केशव चंद्र ने। महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1866 को। ठीक है, केशव चंद्र सेन था ही जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई। किसकी शाखाएं? ब्रह्म समाज की। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया, केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संग केशव चंद्र सेन ने। बामा बोधिनी पत्रिका भी केशव चंद्र सेन ने ही निकाला। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में या नव विधान की स्थापना किया? देखिए, सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार किया था, इस कारण ये अलग हो गया। यानी केशव चंद्र नहीं चाहता था कि जाति व्यवस्था में सुधार हो। ये सही है, ये आप पढ़ के बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना किया। ये हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध देखता था। ठीक है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज जो 1866 में बनाया उसकी स्थापना, जिसे नव विधान भी कहते हैं। तो किस कारण से विवाद हुआ था? पहला, सामाजिक सुधार, जैसे जाति प्रथा में संबंधी सुधार चाहता था। ठीक है, लेकिन केशव चंद्र को भाया नहीं। ओके, जबकि ब्रह्म समाज क्या करता था? विरोध करता था जाति व्यवस्था का। और हिंदूवाद और ब्रह्मवाद में संबंध के चलते भी अलग हो गया केशव चंद्र सेन। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1866 को। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 को। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 को हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज से जो अलग हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया। और ये अलग हुआ था, जाति पाति व्यवस्था में सुधार चाहता था और हिंदूवाद और ब्रह्मवाद में संबंध में ये सुधार ब्रह्म समाज किया था। इस कारण से ये नया बढ़ गया। ठीक है, ब्रह्म समाज।
देवबंद से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, देवबंद आंदोलन में अबुल कलाम आज़ाद भाग लिए थे। देवबंद आंदोलन में कौन भाग लिए थे? अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद में आंदोलन में कौन भाग लिए थे? अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद में कौन भाग लिए थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी दोस्तों। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1828 को। ठीक है। राजा राम मोहन द्वारा किया गया था। कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो इसका गुरुराम सिंह था दोस्तों। कौन था? गुरुराम सिंह। कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरुराम सिंह ने। कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरुराम सिंह ने, जो पंजाब में हुआ था। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरुराम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद जिसे नियो हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद जिसे नियो हिंदुइज्म कहते हैं। ठीक है। नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नियो हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे नियो हिंदुइज्म के? स्वामी विवेकानंद। तत्वरंजनी तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादन कौन किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय जाति प्रथा का विरोधी थे। ठीक है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन भी किया। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। 19वीं सदी में जो पुनर्जागरण हुआ इससे कौन वर्ग सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन ने। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या वागीश ने। किसने संभाला? रामचंद्र विद्या वागीश ने। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। संवाद कौमुदी के पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर बर्धमान जिला में। राधानगर बर्धमान जिला में। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिसे अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था?
सैयद अहमद खान है। चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।